क्यों खाए? दबाव कारण किसके दबाव के कारण? एसडीएम वीडियो लेखपाल कानून को हमें बहुत दबाव डाले। काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। एक घटना सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर, खासकर चुनाव आयोग और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक जवान लेखपाल जिसके घर में कल बारात निकलनी थी, परिवार जिसके लिए मेहमानों का स्वागत कर रहा था, वही सुधीर कुमार कोरी सिस्टम के दबाव में इतना टूट गया कि फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाल क्षेत्र से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। 25 वर्षीय सुधीर कुमार कोरी जो बिंदकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर ड्यूटी में लगाए गए थे। एक तरफ घर में शादी की तैयारियां, माता पिता बहन रिश्तेदार सब खुशियों में डूबे हुए, दूसरी तरफ सरकारी ड्यूटी का ऐसा दबाव कि युवा अपनी जान दे दे। वहीं आपको बता दें, इस मामले पर नेहा सिंह राठौर का बड़ा हमला है। उन्होंने सुधीर के परिजनों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूपी के फतेहपुर में लोकपाल सुधीर एसआईआर के काम में लगे थे। सुधीर की कल शादी होनी थी, छुट्टी मांगी पर मंजूर नहीं हुई। उल्टा अधिकारी घर पर पहुंचे और धमकाया, काम नहीं करोगे तो नौकरी खत्म समझो। परिवार के सामने हुई ये बेइज्जती सुधीर सह नहीं पाई, फांसी लगा ली। नेहा सिंह ने दूसरा एक और भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, एसआईआर में लगाए गए कर्मचारियों की दशा इतनी खराब क्यों है? आखिर एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा क्या है कि कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? बीएलओ बार बार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? देश में आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को टैग भी किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का भी वीडियो साझा करते हुए लिखा, बीएलओ विपिन यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा, एसडीएम वीडियो लेखपाल के दबाव की वजह से जहर खाया है। यानी लगातार सरकारी दबाव, लगातार आत्महत्याओं की खबरें और चुनाव आयोग चुप है। आपको बता दें, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सुधीर ने आत्महत्या क्यों की, सवाल यह है कि आखिर उसे रोका किसने? परिजनों का आरोप साफ है, छुट्टी के लिए पहले ही आवेदन किया गया था। शादी आपको बता दें 26 नवंबर को थी। सुधीर ने पहली छुट्टी मांगी थी, लेकिन कानूनगों ने एसआईआर ड्यूटी का हवाला देकर छुट्टी मंजूर नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि एक दिन अनुपस्थित होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सोमवार को सुधीर ड्यूटी पर नहीं गया। परिजनों के अनुसार कानूनगों ने उसी दिन सस्पेंशन का नोटिस भेज दिया। तीसरा आरोप जो सबसे बड़ा परिवार वाले लगा रहे हैं कि कानूनगों को सीधे घर पर आए और डांट फटकार लगाई। परिवार का आरोप है कि अधिकारी घर पर आए, बेइज्जत किया, धमकाया और यही सुधीर के टूटने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। 6 महीने पहले आपको बता दें उनकी सगाई हुई थी। 26 नवंबर को बारात जानी थी। लड़की वालों ने गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था। रिश्तेदार जुट चुके थे, लेकिन उसी घर में जहां कल शहनाई बजनी थी, आज रोना धोना और मातम छाया हुआ है। सुधीर के होने वाले ससुर रोते रोते बेहोश हो रहे हैं। बहन रोशनी का दर्द दिल दहला देने वाला है। भाई ने छुट्टी मांगी थी, नहीं दी। कानूनगों ने घर आकर धमकाया, भाई रोता रहा और फंदा लगा लिया। आपको बता दें, सिर्फ 2 साल पहले सुधीर की नियुक्ति हुई थी। एक गरीब परिवार का लड़का मेहनत से पढ़ा, परीक्षा पास की, सरकारी नौकरी मिली, पर इस सिस्टम का दबाव उसे 25 की उम्र में ही ले डूबा। ये सिर्फ एक मौत नहीं दोस्तों, ये सिस्टम के निर्दयपन, बेरहमी और अमानवीयता का प्रमाण है। मैं आपको दादा नेहा सिंह राठौर ने चुनाव आयोग पर सीधा सवाल दागा है। नेहा ने पूछा है कि ऐसा यह ड्यूटी है या सजा? कर्मचारी किन हालात में काम कर रहे हैं? क्यों बार बार चुनावी ड्यूटी की मार सबसे पहले निचले कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है? ऐसा यह यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा बोझ बन चुका है दोस्तों जिसके लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहूलियत नहीं, कोई सहूलियत नहीं और कोई इंसानी संवेदना नहीं। जब लगातार बीएलओ और लेखपाल आत्महत्या कर रहे हैं, जब परिवार खुलकर कह रहे हैं कि ड्यूटी का दबाव वजह है, जब अधिकारी घर में घुसकर धमका रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? क्या सिर्फ चुनाव कराने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? या कर्मचारियों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या ऐसा यह ड्यूटी इतनी जरूरी है कि एक युवा अपनी शादी से एक दिन पहले मर जाए? क्या छुट्टी मांगना गुनाह था? क्या अधिकारी को किसी के घर जाकर डराने का हक है? और आखिर कब तक सबसे निचले कर्मचारी इस दबाव में फंसते रहेंगे? आखिर में सुधीर नहीं रहा, लेकिन उसकी मौत एक सवाल छोड़ गई है दोस्तों। क्या चुनाव आयोग की व्यवस्था लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नेहा सिंह राठौर ने आवाज उठाई है, सोशल मीडिया उठ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है। अब बारी सिस्टम की है जवाब देने की। भाई आपको दादा यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद। सुधीर की मौत ने सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बड़ा सवाल छेड़ दिया है और सरकार और इलेक्शन कमीशन को लगातार घेरा जा रहा है कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है। वहीं आपको दादा तमाम नेताओं जैसे राहुल गांधी ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई है कि आखिर बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या सफाई या क्या जवाब देता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की और भी तमाम खबरें यहाँ सबसे पहले मिलती रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।